आप ऑफ कोर्स कमर्शियली हिट सिनेमा देते रहेंगे, वो हर युग में आती रहेंगी, पर जो फिल्में बहुत ज़रूरी हैं, जो पहली एक पहल है उस मुद्दे को लेकर, वो हमेशा इतिहास में दोहराई जाएंगी, वो लिखी जाएंगी इतिहास में। मतलब सेवन सिस्टर्स एक ब्रदर जैसे बोलते हैं वहाँ पर हैं, तो वो सारे स्टेट्स, हर एक स्टेट की अलग जद्दोजहद है, वहाँ भी अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, रिलीजन्स हैं, उनकी अलग। कोई अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, हर एक अपनी ट्राइब पे बहुत गर्व महसूस करता है कि या मैं नागा हूँ या मैं खासी हूँ। फीडबैक फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ऑफ कोर्स दे आर रियली रियली हैप्पी कि उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है पहली बार जी। उनसे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। लेकिन कभी कभी ट्रोल भी होता है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो इंडियन नहीं मानते अपने आप को। पर सच्चाई वही है। जैसे हम उन्होंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार जिक्र किया है, बातचीत आपसे करिए। आपकी एक बहुत ही आई थिंक एक यूनिक से आपकी एक एबिलिटी है, और एक आई थिंक वो एक सिक्योर एक्टर में आता है कि दैट आप और भी एक्टर्स को जो होते हैं उनको यू लेट देम ग्रो। बधाई हो, जब मैनी ऑफ योर फिल्म्स यू डन दैट सो ब्यूटिफुली। एंड यहाँ पर भी आई थिंक यू आर हैविंग सम फैसिनेटिंग एक्टर्स, स्पेशली तो नॉर्थ ईस्ट से लिए गए हैं। I think some wonderful actors, they are there and they're looking very very promising. So when you just collaborate with say actors which maybe in normal circumstances शायद आपने कभी शायद मुलाकात भी आपकी शायद नहीं हुई हो, वो आपका पर्सनल ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टर्स ऐसे हैं, यू विल बी सरप्राइज, सम ऑफ देम आर फ्रॉम एनएसडी, जिनको पिछले 50 सालों से हिंदी सिनेमा में मौका ही नहीं मिला क्योंकि उनकी जगह ही नहीं थी। मंझे कलाकार हैं, तो उनको देखकर लगता है कि यार ये तो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, फिर भी ये मल्टीलिंगुअल हैं, बहुत मैलेबल हैं, एंड हंगर है उनके अंदर कि जो पिछले 50 साल से इंतज़ार कर रहे थे मौका मिलेगा, वो मिला है उन्हें। सो 70% ऑफ द कास्टिंग इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। फॉर मी एंड्रिया इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इस बार पहली बार करेक्ट आई है इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उनकी कहानी है, उन्हीं की ज़ुबानी होनी चाहिए जिन्होंने सफ़र किया है। इसमें कोई सेवियर कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इसमें वहीं के लोग हैं, वहीं के एक्टर हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है। दैट्स व्हाई आई थिंक दिस फिल्म इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक इन टर्म्स ऑफ द इंटेंट ऑफ द फिल्म, कि हमने रिप्रेजेंटेशन करेक्ट रखी है। एंड्रिया केविचूसा, हु इज़ द लीडिंग लेडी, शी इज़ जस्ट 21 एंड शी कुड बी अ ग्रेट यूथ आइकॉन फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। She represents the youth of that region. That's amazing. That's Yeah. amazing. आपके लिए posterity में believe कितना करते हैं आप? That whatever work you're doing, say 20 years down the line, people talk about it and people tend to give that as an example. वो कितना ज़रूरी है? I think मैं उसी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आप ऑफ कोर्स कमर्शियली हिट सिनेमा देते रहेंगे, वो हर युग में आती रहेंगी, पर जो फिल्में बहुत ज़रूरी हैं, जो पहली एक पहल है उस मुद्दे को लेकर, वो हमेशा इतिहास में दोहराई जाएंगी, वो लिखी जाएंगी इतिहास में। और दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। दैट्स व्हाई आई कॉल अनेक एज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फिल्म्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स। यू नो, एक तो जब ये प्रोमो मैंने देखा, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने उसको काफ़ी बार मैंने उसको प्रोमो देखा है, जो उसमें डायलॉग्स हैं, जिस तरीके की उसके अंदर सोच है उन डायलॉग्स में, तो उसकी दिलचस्प बात ये होती है कि अगर आप वो एक बार सुनेंगे तो फिर आप दूसरी बार सुनेंगे तो आपको उसमें कॉनोटेशंस समझ में आते हैं। यू रियलाइज़ दैट कैसे वो सिर्फ ऐसे ही दिखने के लिए नहीं लिख दिए गए हैं, वो उस पूरे मिलियू को सोच समझ के कि वो किस तरीके के उनके फ्रस्ट्रेशंस रहे हैं, किस तरीके के उनके कॉम्प्लेक्सेस रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको समझ के उस चीज़ को बयान करना। एंड वो उसमें भी ये है कि वो सिर्फ एक ही नहीं है, और भी पर्सपेक्टिव्स आपने लिए। तो जो राइटिंग इसके अंदर है, वो कितना लेयर्स हैं उसके अंदर, यू नो। एंड लेयर्ड राइटिंग वो लंबे अरसे तक, जैसे आपने पोस्टेरिटी की बात की, वो जिंदा रहेगी। जो डायलॉग्स हैं वो बात काफ़ी दिनों बाद तक, मतलब जो है वो उनके बारे में लोग उसका हवाला देंगे, जिक्र करेंगे, विच इज़ फैसिनेटिंग व्हाट सिनेमा कैन डू। या ये लेयर्ड राइटिंग, ये आई थिंक अनुभव सिन्हा सर की खासियत है। जी। वो मल्टीपल कैरेक्टर्स रखते हैं, प्लॉट्स के साथ सब प्लॉट्स होते हैं, वो इस फिल्म के अंदर भी हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमने वैसे जनरलाइज कर दिया है कि ये नॉर्थ ईस्ट है जी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। मतलब सेवन सिस्टर्स एक ब्रदर जैसे बोलते हैं वहाँ पर हैं, तो वो सारे स्टेट्स, हर एक स्टेट की अलग जद्दोजहद है, वहाँ भी अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, रिलीजन्स हैं,
उनकी अलग, कोई अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, हर एक अपनी ट्राइब पे बहुत गर्व महसूस करता है कि या मैं नागा हूँ या मैं खासी हूँ, या ये सब बहुत एक फीलिंग ऑफ कल्चरल एक है उनके अंदर। जी। तो ये हमने डाइवर्ज इतना डीपली किया है इस फिल्म के अंदर कि पॉलिटिक्स को पहली बार देखा गया है उस जगह की। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अनुभव सिन्हा कुछ रिसर्च के बिना नहीं करते हैं। जी। तो उनके ज़्यादातर फ्रेंड्स जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ काम करते हैं, जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए लिखते हैं, जिनका कोर जो वो है वो नॉर्थ ईस्ट था सब्जेक्ट। सो ही इज़ एक्चुअली बहुत डीप गए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। फीडबैक कैसा मिल रहा है आपको, एंड स्पेशली फ्रॉम दीज पॉकेट्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीडबैक आर यू गेटिंग? फीडबैक फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ऑफ कोर्स दे आर रियली हैप्पी कि उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है पहली बार। जी। उनसे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, लेकिन कभी कभी ट्रोल भी होता है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो इंडियन नहीं मानते अपने आप को। पर सच्चाई वही है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप ही उनको इंडियन नहीं मान रहे और उनको कभी आप चाइनीज़ बोल देते हैं, कभी कुछ अजीब अजीब रेशियल स्लर्स बोले जाते हैं, तो वो अपने आप को इंडियन कैसे मानेंगे? उनको डिस्कनेक्ट फील होता है। हम कभी कभी अपनी किसी की ज़मीन को लेकर बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, लाइक चाहे नेबर वो कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो हमें वो ज़मीन चाहिए, इंडिया की ज़मीन है। लेकिन जो ज़मीन पे रह रहा है वो अपने आप, वो आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? या वो आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा है? वो जब भी मेनलैंड में काम करने आते हैं वहाँ के लोग, या स्टूडेंट्स का पढ़ने आते हैं, हमेशा उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। जो हमसे अलग दिखता है हम उसको मानते क्यों नहीं हैं, अपनाते क्यों नहीं हैं? इंक्लूसिविटी बहुत कम है हमारे मेनलैंड में। सो आई थिंक ये एक कोर इशू है फिल्म का। आपकी नज़र में पेट्रियोटिज्म क्या है? बिकॉज आप यू स्टार्ट विद दैट, यू नो, इंडिया, यू स्टार्ट विद दैट. What is patriotism in your definition? What is the definition of that? I think to be a good human to begin with. क्या बात है? अच्छे इंसान बन जाओ, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। चाहे I have never been jingoistic like that, but अपने आप को किसी के ऊपर रखना वो इस देश के लिए गलत होगा। क्या बात है? चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, मज़हब को लेकर हो, रीजन को लेकर हो, रेस को लेकर हो, एथनिसिटी को लेकर हो, क्योंकि ये वो देश है ही नहीं जहाँ पर कुछ एक चीज़ चल पाए।